हेलो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचएससी और 12th के जो री एग्ज़ाम है आपके 12th 2023 जुलाई में जो आपके री एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। उसमें आपको पास कैसे होना है और 100% वही सेम क्वेश्चन पेपर आएगा जो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पास होना है तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। हम इस वीडियो में तीनों स्ट्रीम की बात करेंगे, ओनली फॉर कॉमर्स की बात नहीं होगी। यहाँ पे तीनों स्ट्रीम मतलब आपकी तीन स्ट्रीम कौन सी आ जाएगी? पहले तो आपके आ जाएगी कॉमर्स, देन आर्ट्स, देन साइंस। अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट का एटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, देखो एक होता है इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स को मुझे लगता नहीं कि अभी गाइड की ज़रूरत है, मतलब आपको गाइडेंस की रिक्वायर नहीं, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी पास हो चुके हो, लेकिन आप अपने मार्क्स बढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो? इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। तो ऑलरेडी आपने पता होगा कि आपने कहाँ गलती की, वो गलती को आपको 1 महीना मिला है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दो। और हम बात करते हैं 80 में सर पास होना है कैसे होगी, कुछ ट्रिक है क्या, कुछ है क्या? यस माय डियर फ्रेंड्स, हम जो बताएंगे आपको इस वीडियो में 100% अगर आप उसको फॉलो करते हो, घर बैठे बैठे आप सेम क्वेश्चन पेपर आपको आ जाएगा। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ वो समझो, सेम क्वेश्चन पेपर का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें कॉमर्स सेक्शन की, तो ऑलमोस्ट हम लोग ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड किए हैं, ओसी, एसपी, इकोनॉमिक्स, बीके, इंग्लिश, हिंदी। अगर आप उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हो, अभी भी आपके पास में अच्छा खासा वक्त है। हार्डली अगर आप 20 डेज भी उतना पढ़ते हो, पास होना बहुत आसान है। और जो भी एटी दे रहे होगे स्टूडेंट्स, तो हार्डली आप लोग 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट के, मतलब 50% तो बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट का ही दे रहे होंगे। 50 नहीं 80% हम लोग बोल सकते। 1 या 2 या 3, मतलब 2-3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल ऐसे रेयरली मिलेंगे। मतलब 100 में से आप पकड़ के चलो, 100 में से 20 to 30% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 4-5 में फेल होंगे। आई एम राइट? हाँ सर, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, हाँ सर आप सही बोल रहे हो। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो कि सर 20 दिन में कैसे पास होना है, 100% सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। पहला तो आपको क्या करना है, अगर आप 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हुए हो ना, तो आप ना सबसे पहले वो क्वेश्चन पढ़ो, वो सारी चीज़ें करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपने मार्च का एग्ज़ाम दिए रहेंगे 2023, तो वो क्वेश्चन पेपर लो, पहले सॉल्व करो, याद करो। हो रहा आपसे याद, सर सेम टू सेम थोड़ी ना आने वाला। अरे पहले वो क्वेश्चन पेपर याद करके टेस्ट तो दो। आपसे अगर वही चीज़ याद नहीं होगी तो आने वाली कैसे याद होने वाली? एटलीस्ट पहले वो क्वेश्चन पेपर लो, उसको पढ़ो, याद करके टेस्ट दो। 2 दिन लगेगा, समझो आपको ना पेपर मिल चुका है। जो जुलाई में पेपर आने वाला ना, सेम पेपर है। देखो आप याद करते क्या, 80% बोल रहा हूँ, आप उसमें भी 80 में से 80 नहीं लाओगे अगर आपके पास में क्वेश्चन पेपर है। 60 भी नहीं लेके आओगे इवन। लेकिन क्यों नहीं लाओगे? बिकॉज आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई नहीं करोगे। आप लोग सोचेंगे शॉर्टकट में कुछ मिल जाए, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब सबसे पहला ट्रिक आपको क्या करना है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, अगर आप एटी का पेपर दे रहे हो या इम्प्रूवमेंट, तो सबसे पहले ना जो भी सब्जेक्ट का दे रहे होगे आप लोग एटी, तो मार्च 2023 के क्वेश्चन पेपर लो, नहीं होगे अपने फ्रेंड से लो, याद करो, टेस्ट दो। 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। उसके बाद में सेकेंड प्रोसेस क्या करना है, आपको लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, मतलब 2 ईयर्स, 1 ही साल का बोलेगी, क्योंकि जब सिलेबस चेंज हो तो ऑनलाइन पेपर हो तो आपको नहीं मिलेंगे। तो जो लास्ट ईयर मतलब 22 में जो एग्जाम्स है, तो वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। उसमें आपको 2 मिल जाएगी, मार्च की मिल जाएगी, जुलाई की मिल जाएगी। अगर ये 3 से 4 क्वेश्चन पेपर अगर आप अच्छे से याद करके जाते हो, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, और लिखो और याद करो। समय बहुत कम है, लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। पेपर की प्रैक्टिस करो, 1-1, 2-2 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। आप इतनी मेहनत करो कि आप 35 मत सोचो, आप ये सोचो कि मुझे 80 में से 50 मिलना चाहिए। कितना सोचोगे? 80 में से 50 सोचोगे ना, तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, ओवरऑल के 20 मिला के 50 हो जाएगी। अगर आप 80 में से फिर से सोचोगे मुझे तो सिर्फ 20 मार्क्स लाना है, 20 मार्क्स ओवरऑल का आ जाएगा, 100% फिर से फेल हो जाओगे, तो जो मैं नहीं चाहता हूँ। सर आपने जो स्टार्टिंग में बताते क्वेश्चन पेपर सेम आएगा, देखो क्वेश्चन पेपर में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रिपीट नहीं होगा, इतनी गारंटी है। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव के जो भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक के बैक साइड में जो ऑब्जेक्टिव होते, याद करो, आपके पास में समय है। अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा लोड नहीं है आपके पास में।
एक दिन में कैसे भी करके एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एकदम डिप्टो याद करो, किसी के भरोसे नहीं जा सकते हो। अभी जहाँ भी सेंटर लगेगा वो हो सकता है कि उनकी हालत आपसे भी गई गुजरी होगी। आप एक में फेले, वो 4 में फेले। आप थोड़ा बहुत तो पढ़ के गए हो, वो थोड़ा बहुत भी पढ़ के नहीं गए, तो सोचो ना क्या होने वाला है। आपको ही पढ़ाई करना है। और वो टाइम पे कैसा होता था कि नॉर्मली जो भी क्लास में टीचर आते थे वो भी हेल्प कर देते थे, मिल जाता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, जो पढ़ोगे वही आएगा, लिख पाओगे। सारे देखो, आर्ट्स में भी ऑब्जेक्टिव है, कॉमर्स में भी और साइंस में भी। तो ऑब्जेक्टिव सारे सबसे पहले कर लो जो टेक्स्ट बुक के बैक साइड होता है, मतलब 20 में से आप टारगेट करो 15 मिलना चाहिए। उसके बाद में आपको सारी चीज़ें यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के। कॉमर्स के तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इंग्लिश, ओसी, एसपी, इको, बीके, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था ना, उसका सिर्फ पॉइंट तो याद करो फ्रेंड्स। अंदर नहीं याद हो रहा है, एक एक लाइन याद करो, सिर्फ एक लाइन, एक पॉइंट के अंदर एक लाइन याद करो। अगर आप ओन से नहीं लिख सकते हैं तो, अगर आपको लगता है कि सर मेरे को ओन से लिखना आएगा, तो आप सारे सब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके पॉइंट याद करो। 100% आप पास हो जाओगे। बहुत लिमिटेड, और हम लोग ने वो सब वीडियो में सब डिस्कस किए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना चाहिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। होप रखो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान पे भरोसा रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो। मेहनत करोगे, जो क्वेश्चन पढ़ोगे वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। शॉर्टकट में नहीं होगा, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा नहीं। एटलीस्ट 3 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, या तो फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ने शेयर किए पढ़ना शुरू कर दो। किसी के भरोसे में मत रहो। सेम क्वेश्चन पेपर आएगा, पेपर पैटर्न तो सेम रहेगा ऑलरेडी। अगर आपको पेपर पैटर्न नहीं पता तो पेपर पैटर्न के वीडियो देखो, मेरे नहीं किसी और के देखो, लेकिन देखो और अच्छे से समझो कैसा पेपर आ रहा है, ताकि जिसको पेपर पैटर्न पता है वो फेल नहीं होगा, गारंटी। वो पहले से पता कर ले कि भाई मुझे कहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, उस पर आप मेहनत करना शुरू कर दो। बिकॉज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने पेपर चेक किया है OCM का, तो मोस्टली स्टूडेंट्स पास हुए। बिकॉज उस ऑब्जेक्टिव में ना सबको मार्क्स मिल गए 20 आउट ऑफ 20, मतलब आप समझ जाइए 90% बच्चे को मिले, 90%। बिकॉज ईजी भी थे और हेल्प भी हो जाती थी एक ही क्लास में सब। अगर एक ने रॉन्ग किया तो पूरी क्लास रॉन्ग करती है, अगर एक ने राइट किया तो पूरी क्लास भी। तो वो टाइम पे अच्छे अच्छे स्कॉलर भी देते एग्जाम, तो हो जाता। लेकिन ये टाइम पे स्कॉलर कम मिलेंगे। नॉर्मली हो सकता है कोई स्कॉलर भी फेल हुआ रहेगा, तो वो आपको पता है अब कैसे पास होना है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ में बताया, और कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट की मैं आपको प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, वहाँ पे ज्वाइंट हो जाए, देख लीजिए और याद करना शुरू कर दीजिए। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी दोस्तों। जो आपका जुलाई का एग्ज़ाम है आप लोगों के लिए एक हो जाना चाहिए, उसमें कैसे भी करके पास, ताकि आप आगे जाके एडमिशन ले सको। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको AT-KT नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो जिनको भी लगी है। अगर आपको लगी है AT-KT और ऐसा आपका कोई दोस्त है जिसको सच में AT-KT, उन तक पहुँचाइए, ताकि उनको बताओ पढ़ना पड़ेगा दोस्त, बिना पढ़ाई के नहीं होगा। बिना पढ़ाई के मार्च में ऑप्शन था, अब तो पढ़ के ही पास होना पड़ेगा। जितना भी दिन बचा है, जब भी आप ये वीडियो को देख रहे हो एग्जाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, विदाउट स्टडी नॉट पॉसिबल टू पास। ये बात ध्यान में रखना है। फिर वही आप सोरठ खेलने जाओगे, लक बाय चांस लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और शेयर भी करोगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।